रविवार को देश भर में रामनवमी का त्योहार मनाया गया। उधर माता शबरी की नगरी शिवरी नारायण 3 दिनों से भगवान राम की भक्ति और भजनों में डूबी हुई है। यहां भगवान राम के आने का उत्सव मनाया जा रहा है। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपनी सरकार की महत्वाकांक्षी राम वनगमन परिपथ परियोजना का भी लोकार्पण किया। दिखाने वाले हैं महानदी आरती का। महानदी शिवनाथ और चौक नदी के संगम तट पर बसे शिवरी नारायण में भगवान राम की प्रतिमा का लोकार्पण हुआ। रामायण इंटरप्रिटेशन सेंटर और पर्यटक सूचना केंद्र, मंदिर मार्ग पर भव्य प्रवेश द्वार, नदी घाट का विकास और सौंदर्यीकरण, घाट में प्रभु राम, लक्ष्मण और शबरी माता की प्रतिमा का लोकार्पण जैसे कई काम हो गए। कुछ पर काम चल रहा है। आज उन्हें सम्मानित किया जाएगा। इससे पहले इस योजना के तहत पिछले साल शारदीय नवरात्र में माता कौशल्या मंदिर परिसर चंद्रखुरी का लोकार्पण किया गया था। देखिए, वहाँ शबरी जी के वहाँ मंदिर बना हुआ है। वहाँ सौरा जनजाति के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं और वहीं पे खरौद है, वहीं पे लक्ष्मीश्वर मंदिर है और शिवरी नारायण में लक्ष्मी नारायण की मूर्ति है। कोरिया ज़िले से जहाँ शुरुआत करते हैं तो रामगढ़ होते हुए शिवरी नारायण भगवान राम आए थे और वहीं एक ऋषि थे जिसकी शिष्या थी शबरी जी, तो वहाँ उन्होंने भगवान राम का इंतज़ार किया और वहीं उन्होंने बेर इकट्ठे किए थे और जिसको उन्होंने खुद चख के पहले उनको खिलाया। 3 दिवसीय आयोजन में देश प्रदेश के प्रतिष्ठित कलाकार शिवरी नारायण आए। राज्य स्तर पर मानस मंडलियों की मानस गायन प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें 7,000 मानस गायकों ने भाग लिया। इनमें चुने हुए 25 जिलों की मानस मंडलियों के करीब 350 कलाकारों ने शिवरी नारायण में अपनी प्रस्तुतियां दी। बहुत बार पहली बार ऐसा कार्यक्रम देखने को मिला, सुनने को मिला। हमारा जो है संस्कृति जो है धीरे धीरे लुप्त होने के कगार में था, आज उजागर होने जा रहा है। मानस मंडलियों को और ग्राम के कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए ये प्रथम अवसर है जब कोई सरकार मानस मंडलियों को सांस्कृतिक मंचों के माध्यम से ऐसा कार्य कर रही है। अपने गांव में कार्यक्रम करते थे, हमको इतना बड़ा मंच नहीं मिलता था, लेकिन हमारी सरकार शासन हमें एक बहुत बड़ा मौका दिया है। जैसे मेरे गांव का नाम कुआं गांव है, तो कुआं में बैठक रहता है सर, वो बाहर निकलने का मौका नहीं मिलता है। लेकिन हमारा सरकार ऐसा है, गांव से हमको ले गए ब्लॉक में, ब्लॉक से जिला स्तर में और जिला से आज राज्य में। छत्तीसगढ़ में रामायण कालीन अवशेषों को सहेजने और संवारने के उद्देश्य से चिन्हांकित 75 स्थानों पर राम वनगमन पर्यटन परिपथ के तहत काम प्रस्तावित है। हालांकि राम के मुद्दे पर सियासत के विपक्ष के आरोपों का भी भूपेश बघेल डटकर जवाब देते हैं। राम वनगमन पथ 15 साल भारतीय जनता पार्टी सरकार रही, लेकिन कभी एक ईंट नहीं रखे। राम वनगमन पथ हम पर्यटन पर पथ हम लोग बना रहे हैं और बना इसलिए ना कि हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से बहुत सारी हमारी ये संस्कृति से जुड़ा हुआ है, तो हम अपनी संस्कृति को क्यों ना उभारें। हमको राजनीति नहीं करना है। इससे राजनीति वो राम के नाम से वोट मांगना नहीं है, हम अपने कार्यों को बदौलत वोट मांगेंगे, लेकिन जो हमारी संस्कृति है उसको हम देश और दुनिया के सामने लाना चाहते हैं। ऐसी मान्यता है कि शिवरी नारायण में ही शबरी ने भगवान राम को जूठे बेर खिलाए थे। ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान महानदी पार कर शिवरी नारायण पहुंचे थे। इसी वजह से इस क्षेत्र का विशेष महत्व भी है। शिवरी नारायण को माता शबरी का धाम भी कहा जाता है। वनवास के दौरान भगवान श्री राम की भेंट माता शबरी से यहीं हुई थी। माता शबरी ने वात्सल्यवश भगवान को मीठे बेर चख चख कर खिलाए थे। छत्तीसगढ़ में रामायण कालीन अवशेषों को सहेजने और संवारने के उद्देश्य से चिन्हांकित 75 स्थानों पर राम वनगमन पर्यटन परिपथ के तहत काम प्रस्तावित है। शिवरी नारायण से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी की रिपोर्ट।